नमस्कार सर, आप देख रहे हैं आपका अपना मंच। पहला सार्थक संवाद आपने देखा है हिमांशु जी के साथ। आज का सार्थक संवाद हमारे श्री रामानुजम दास जी महाराज के साथ देखेंगे। आप देखते रहिए सार्थक संवाद। जय श्री राम। आपके अपने मंच पर अल्प राम कार्यक्रम के अंतर्गत सार्थक संवाद में श्री धाम वृंदावन से मैं स्वामी रामानुजम दास आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम चल रहा है, एक श्रेष्ठता की ओर है यह सार्थक संवाद। पिछले सार्थक संवाद में आपने हिमांशु जी से अंतर यात्रा के विषय में सुना। आज हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आप सबके साथ। आज के परिवेश में लोग जिस तरह मदद कर रहे हैं वास्तव में वह सराहनीय है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी संपूर्णता के साथ आज भारत के हर एक नागरिक के साथ खड़ा है। कहा जाता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। जब कभी कहीं पर भी किसी को परेशानी में कोई भी व्यक्ति देखता है तो उसके अंतल पटल पर कितनी ही कठोरता हो, लेकिन जब वह किसी को दुखी देखता है तो उसके हृदय में विराजमान प्रभु करुणा मूर्ति बन जाते हैं और उसका हृदय करुणा से भर जाता है। यही कारण है कि वह सहसा उस व्यक्ति की मदद के लिए तत्पर हो जाता है। आज मानो सर्वम विष्णुमयम जगत की भांति करुणा पर होकर हर एक व्यक्ति, हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए आया है। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की सभ्यता है। कहा जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। तो आज जो मानव जिस तरीके से मदद कर रहा है वास्तव में वह सराहनीय है और ऐसी ही मदद हमको हमेशा करते रहना चाहिए ताकि जीवन हमारा मानवता से भरा रहे। वास्तव में कभी कभी देखने को मिलता था कि मानव तो था लेकिन मानवता नहीं थी। आज संपूर्ण विश्व में यह मानवता हर एक मानव के अंतःकरण पर उभर आई है। जब यह उभर आई है तो यह विशाल वृक्ष करके हमेशा छाया बन देती रहे, यही एक कार्य हमेशा बना रहे, तभी यह जो मानवता उभर के आई है वह श्रेष्ठ होगी। यदि यह अभी मदद करने के लिए जो हाथ आगे आए हैं वह कुछ समय बाद पीछे हट जाएंगे तो फिर पुनः वही स्थिति हो जाएगी। कोरोना एक सूक्ष्म शत्रु है। आचार्य चाणक्य इसके विषय में कहते हैं कि यदि शत्रु अदृश्य हो तो छुपे रहने में ही समझदारी है। कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस कोरोना नामक महामारी को लोग थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। आप सभी लोग हल्के में ना लें। जब शत्रु सूक्ष्म हो, अदृश्य हो तो छुपे रहने में ही श्रेष्ठ कार्य है। अन्यतः छुपा हुआ शत्रु, अदृश्य शत्रु हमको मार और खा फेंकेगा। यदि हम इस शत्रु को हराना चाहते हैं तो हम अपने घर में ही रहें और हमारे घर के आसपास यदि हम समृद्ध हैं, समर्थ हैं तो आसपास जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करें। तो निश्चित ही एक दिन हम इस कोरोना नामक शत्रु पर विजय पालेंगे। और हो भी क्यों ना, यह हमारे जीवन का एक पहलू है जो कि थोड़ा कठिनता में व्यतीत हो रहा है। तो इससे हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो हमें इससे अपनी समझदारी से घर पर ही रहकर निपटना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, लगभग सभी चीज़ें अभी बंद हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो लोग भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे
आज उनके सामने बहुत विकट परिस्थिति है। जो लोग मांग के खाने वाले हैं, महात्मा लोग, सिर्फ उनका जीवन यही है कि विश्व कल्याण हेतु भगवान का भजन करते हैं और वह भजन करने के लिए संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। तो उस जीवन में अर्थ प्राप्ति का कोई साधन नहीं रखते। उनका एक ही कर्म होता है कि साधु को धन केवल भिक्षा ऐसा मानकर वह घर घर जाके भिक्षा लेते हैं और अपनी उदर पूर्ति करते हैं। लेकिन आज समस्या ऐसी है कि सभी लोग घर में हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है तो भिक्षा के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या महात्माओं के लिए, साधुओं के लिए, भिक्षुकों के लिए हो गई है कि आज उनके पास उदर पूर्ति के लिए भी समस्या दिख रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो समर्थ साधु हैं, जो समर्थ महात्मा हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मठ हैं, जो बड़े बड़े आश्रम हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए और आगे आकर जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो पुजारी हैं, जो साधु हैं, जो भिक्षुक हैं, उनके निर्वाह का ध्यान रखना चाहिए और उनको सहयोग देना चाहिए। और दूसरी विशेष बात कि जिन पुजारियों के द्वारा, जिन भिक्षुकों के द्वारा, जिन जिन घर में भिक्षाटन हुआ करता था अथवा पूजन पाठ होती थी, तो जिस समय समुचित था उस समय वह आपके साथ थे, आपके शुभ कार्य में साथ थे। लेकिन आज परिस्थितिवश वो आपके घर नहीं आ पा रहे हैं और पूजा पाठ आदि नहीं कर पा रहे हैं, भिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जनमानस को आगे आकर जो जिस पुजारी को, जिस साधु को, जिस भिक्षुक को जानता है, उनके पास जाकर स्वयं देना चाहिए। तभी हम इस महामारी से निपट सकते हैं और फिर इसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी। कोरोना से निपटने के लिए सरकार का साथ किस तरह देना चाहिए, इस पर भी हम सब आम जनमानस को चिंतन करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने यह लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन मतलब स्वयं संयम करने का समय। संयम इसलिए कहा जाता है कि हमारी मनस्थिति एक ऐसी चीज़ है जो चंचल है और चंचल मनस्थिति कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है और मनस्थिति के साथ जुड़ा हुआ हमारा शरीर भी यहाँ जाने के लिए तत्पर होता है, वहाँ जाने के लिए तत्पर होता है। लेकिन जब ऐसी सूक्ष्म कीटाणु जनित यह महामारी जिसका नाम कोरोना है हमारे सामने उपस्थित है, इसकी एक विशेषता यह है कि यह कभी भी किसी व्यक्ति के पास खुद नहीं जाती। जब कोई व्यक्ति इसके पास आता है तो उसके साथ चल के वह उसके घर पे चली जाती है और बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर देती है। तो जब हम अपने मन को संयमित कर लेंगे, योग से, साधन से, निष्ठा से, दृढ़ता से, भक्ति से, विचारों से, तो हमारा मन जो यहाँ घूमने के लिए, वहाँ घूमने के लिए प्रेरणा देता है, वह घर में रहने के लिए संयत हो जाएगा। और जब संयमित मन के साथ हम घर में रहेंगे तो अपने आत्मोत्थान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बताए हैं उनका अनुसरण करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे विचारों से स्वयं को आप्लावित करेंगे, परिपूरित करेंगे, तब हम घर में रुक पाएंगे। अन्यथा मनस्थिति जब हमारी बिगड़ेगी तो यह बाहर जाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे हम संक्रमण को अपने साथ लाकर कई लोगों को संक्रमित कर देंगे। तो आम जन मानस को संयमित जीवन जीकर सरकार के समस्त आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। बिना आवश्यक कार्य के किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। हमारे पहले जो वैदिक काल था, जो पौराणिक काल था, जो आदि काल था, जो भक्ति काल था, उसमें इस बात का बहुत विशेषता से ध्यान रखा जाता था कि एक दूसरे से डिस्टेंस बनी रहे, एक दूसरे के से थोड़ी सी दूरी बनी रहे। लेकिन बाद में कुमारगामियों ने, बाद में यह जो
आतताई आए, आक्रांता आए, उन्होंने उसको छुआछूत का नाम दे दिया। हम छुआछूत के नाम पर आजकल घृणा करने लगे हैं, यह गलत है। जबकि पौराणिक काल में, आदि काल में, भक्ति काल में यह एक विधा थी, एक प्रक्रिया थी कि एक दूसरे का संक्रमण एक दूसरे को प्राप्त ना हो, अर्थात स्वयं ही ऐसी महामारी कभी नहीं फैलती थी। कारण यही था कि हम संयमित जीवन जीते थे। अब आगे बात यह आती है कि हिंदू धर्म के साथ साथ सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को क्या करना चाहिए, आम नागरिक को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, संयमन का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर ही रहना चाहिए। जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि सरकार के आदेशों का पालन करें, संयमित रहें और यदि सामर्थ्य है तो ज़रूरतमंद लोगों का सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें। निश्चित रूप से कुछ ही समय पश्चात इस कोरोना नामक महामारी से हम उभर जाएंगे और पुनः एक बार फिर हम समर्थ भारत में होंगे, सशक्त भारत में होंगे और संपूर्ण भारत में होंगे। दूसरी बात यह है कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है आपके अपने मंच पर अल्प विराम में सार्थक संवाद बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जैसे अमित पारा सर जी हैं सिरोंज से, और भी जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहली बात जैसे एक जलपात्र अभियान हुआ, उनका बहुत सुंदर सराहनीय था। इसके बाद गौओं का ध्यान रखने के लिए, गौचर की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह भी बहुत सराहनीय है। इसके अलग भी जो ज़रूरतमंद लोगों के पास उन्होंने राशन आदि पहुंचाया, सराहनीय है। और मैं स्वामी रामानुजम दास भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह उनका पुनीत कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और ऐसे ही वो समाज सेवा करते रहें, आगे लोगों का जागरण करते रहें और उन्हें सहायता देकर एक सशक्त बनाने की भूमिका निभाएं। भगवान का यह पुनीत कार्य है। इसके लिए जिसको जैसा निमित्त बनाया है वह सभी लोग उस निमित्त से अपने भाग से थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ निकाल कर ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर पहुंचाएं। और आपके इस कार्यक्रम में बहुत ही आनंद है और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे यह पुनीत कार्य लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़कर पुनीत कार्य में सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।